समय की बात है। एक गांव में एक कमला नाम की औरत अपनी बूढ़ी सास, पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। वह गणेश जी महाराज की अनन्य भक्त थी। रोज गणेश जी महाराज की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन उसके पति की नौकरी चली गई। तब वह बहुत परेशान हो गया। अब वह सोचने लगा कि अपनी बूढ़ी बीमार माँ का इलाज कैसे करवाएगा, कैसे घर चलाएगा। लेकिन उसकी पत्नी इस हालात में भी गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करना नहीं भूली। उसका पति घर पर रहता और रोज उससे किसी न किसी बात पर चिढ़ जाता कि रोज पूजा पाठ करती है, पूजा पाठ करने से क्या फायदा हुआ, भगवान कभी भी तुम्हारी नहीं सुनता, फिर तुम इतनी पूजा पाठ क्यों करती हो। फिर भी वह कुछ नहीं बोलती। रोजाना की तरह अपने घर का काम काज करती और गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती। एक दिन उसके पति को बहुत गुस्सा आ गया और वह बुरी तरीके से अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा। तब वह रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर गणेश जी महाराज के सामने रोने लगी और गणेश जी महाराज को पुकारने लगी, हे गणेश जी महाराज, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मेरे घर के हालात क्यों नहीं सुधरते हैं। कृपा करके हमारी मदद करिए। तब गणेश जी महाराज को उस पर दया आ जाती है और गणेश जी महाराज अपने पूरे परिवार सहित उसके घर के द्वार पर आते हैं। तब वह दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने गणेश जी महाराज, माता पार्वती, शिव जी भगवान और कार्तिकेय भगवान सामने खड़े हैं। अब वह कहती है, महाराज अंदर आइए। तब गणेश जी महाराज कहते हैं कि माई, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कृपा करके कुछ खाने को दे दीजिए। तब वह मन में सोचती है कि अपने घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, बस थोड़ी सी खिचड़ी पड़ी है। तब घर में आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करना ही धर्म समझकर उन्हें अंदर बुलाती है और कहती है, हाँ हाँ महाराज, आप कृपा करके अंदर आइए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तब वह 4 हिस्सों में खिचड़ी बनाकर भगवान के सामने परोसती है। भगवान उसकी ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर बहुत दुखी होते हैं और उसके घर में जहाँ पर खिचड़ी बनी हुई थी वहाँ पर बहुत सारे पकवान कर देते हैं और उसके घर को धन धान्य से भर देते हैं। उसकी सारी परेशानी दूर कर देते हैं और कहते हैं कि बेटी कुछ मांग, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। तब वह कहती है कि महाराज, आपने इतना कुछ दे दिया है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे घर में हमेशा ऐसे ही विराजमान रहे और मैं सदा आपकी सेवा पूजा पाठ करती रहूं। तब गणेश जी महाराज उसकी ऐसी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसके घर में अन्न धन का भंडार भरकर सब वापस पर्वत लोक पर चले जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, हे माता पार्वती, हे शिव जी महाराज, जैसा आपने उस औरत पे, उसके परिवार पर आपने दया दृष्टि निभाई, वैसे कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।